आप सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और आज के दिन 5 सितंबर को सभी बच्चे शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे होंगे। तो सभी के लिए मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनके लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनको तो मेरा तहे दिल से प्रणाम है, क्योंकि शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा ये कर दिए हैं। देखिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो शिक्षक के बिना है ना। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो शिक्षक के बिना है। लेकिन ये वो शिक्षक हैं जो यहाँ है भी नहीं लेकिन हैं भी, यहाँ है भी नहीं लेकिन हैं भी, और सदा के लिए हैं। तो इन शिक्षकों को तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के शुभ अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं वो भारत के पहला उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मित्र लोग जो हैं, जब इनका जन्मदिन मनाने गए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले कि देखिए, मेरा जन्मदिन मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसको बदल दिया जाए, यानी इस जन्मदिन को कुछ नया नाम दे दिया जाए, कुछ नया चीज़ में बदल दिया जाए, तो ये चीज़ें पूरा देश में चलेगा। हमारा जन्मदिन, अगर हम जन्मदिन आज मनाएं तो हमारा जन्मदिन जो है पूरा देश में चलेगा या ना चलेगा, इस बात की पूरी गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ अगर इसमें नया संदेश समाज को दिया जाए, इस देश को नया संदेश दिया जाए, तो नया संदेश देने के लिए इन्होंने कहा कि आज के दिन जो है इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, यानी मेरा जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी दिन से, यानी 5 सितंबर 1888 जिस दिन इनका जन्म हुआ था, आज सभी देशवासियों, मतलब भारत के जितना भी लोग हैं वो सारे लोग जो है वो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, है ना। तो हम लोग को संदेश मिलता है। देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि क्लास जाना और बुक की पढ़ाई करना और बुक की पढ़ाई करके घर लौट जाना। शिक्षा का असली मकसद ये नहीं होता। शिक्षा का असली मतलब होता है कि ज़िंदगी हमें कैसे जीना है, ज़िंदगी में हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है। माता पिता जो है जीवन का सबसे पहला गुरु होता है, और माता पिता जीवन का सबसे पहला वैसा गुरु होता है जिनके पास कोई शिक्षा नहीं होता है। मतलब माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी फिर भी एक बच्चा को पढ़ा लिखा बना देती है। इसका मतलब है कि जीवन में शिक्षा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ किताबी ज्ञान से पढ़ा जाए। अगर जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान से पढ़ा जाता तो वो माँ हम लोगों को, आप लोगों को नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि उसके पास तो किताबी ज्ञान है नहीं, है ना। तो माँ जब हम लोग को सिखा दी, इसका मतलब उसके पास तो बुक का ज्ञान था नहीं, फिर भी हम लोग को सिखा दी, बोलना सिखा दी। तो शिक्षा का मतलब और शिक्षक के मतलब ऐसा ही जाना और हर एक क्लास में बैठना और किताब का नॉलेज लेना वो नहीं होता है ना। वो बिल्कुल नहीं होता है। क्लास में जाना और जाने के बाद किताब का ज्ञान लेना वो आपका आगे जीवन जीने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन आपके अंदर संस्कार, आपको आगे जीवन में कैसे परिवार चलाना है, कैसे आपको चलना है ताकि आपका जीवन लंबा चले, उसके लिए आपको देखना है, समाज के अकॉर्डिंग आपको चलना है ना। उस चीज़ को समझना है। जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो क्लास लेने के क्रम में ज़्यादातर किताब का नॉलेज देते हैं, और किताब का नॉलेज देना हम लोग का मजबूरी होता है ना। और उसके साथ साथ बहुत कम समय होता है हम लोग के पास देने के लिए, मात्र 10 से 15 मिनट जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ सिखाते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को बदलना चाहिए। जितना समय किताब का नॉलेज देने में लगा, उतना समय हम लोग को सामाजिक नॉलेज देने में भी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक नॉलेज और सामाजिक डायरेक्शन जो है वो स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। जब तक बच्चे को सही मार्गदर्शन न मिले, बच्चे कभी नहीं आगे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ये बताओ कि आप मान लिया जाए कि कहीं जा रहे हो, अब कहीं जा रहे हो तो तुम किसी आदमी से रास्ता पूछो। अब रास्ता जब उस आदमी से पूछे हो तो जिस जगह पे तुम्हें जाना है, अगर वो रास्ता विपरीत बता दे तो मेहनत तो करोगे
पैदल तो चलोगे लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई सही डायरेक्शन दे दे, मतलब जगह पे वहीं जाना है लेकिन वो बता दे कि एग्जैक्ट उस जगह पे तुम्हें जाना है, इस रास्ते पे जाना है, तो बिल्कुल 10 से 20 कदम में उस जगह पे आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर उल्टा रास्ता बता दिया जाए तो 20 क्या 50 कदम पे वहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हो। और तो और क्या होगा पता है, और होगा क्या कि आप उस मंजिल से और दूर चले जाओगे, है ना, मतलब रास्ता भटक जाओगे। इसलिए शिक्षक का मतलब होता है कि सही मार्गदर्शन देना, सही ज्ञान देना, सही चीज़ सिखाना। और एक चीज़ नया है और नया सिखाना भी है कि बच्चों को मोबाइल में बहुत ज़्यादा लत लग गया है। अब देखिए मोबाइल से आपको परेशानी क्या होगा, सबसे पहला परेशानी तो चश्मा लगेगा। चश्मा आज भारत में सबसे ज़्यादा लगा है। और दूसरा परेशानी क्या होगा कि अब आज जब आप मोबाइल में लगे हुए हो तो सोचो कि अभी 2025 चल रहा, 2015 के बच्चा हमेशा गली में खेलते हुए नज़र पड़ता था, मतलब उसको मोबाइल मिला ही नहीं था, तो वो फिजिकली रिलेशन में था, सब खेलता था, हंसता था। और 2015 के माताजी हमेशा बच्चा को केयर करने में लगी रहती थी। और आज 2025 है, मतलब जनरेशन ज़्यादा बदला नहीं है, लेकिन देखा जाए तो माताजी जो हैं वो मोबाइल में रील देखने में बिजी हैं। अब बच्चा कभी बेड पर से गिर रहा है तो कभी इधर गिर रहा है, कभी कभी बच्चा का इसमें बहुत सारा घटनाएं हो जाती है मोबाइल के चक्कर में। पिताजी अपना समाचार देख रहे हैं, माताजी अपना रील्स देख रहे हैं, बड़ा भाई है तो वो अपना रील्स में लगे हुए हैं, मतलब कुछ न कुछ। अब घर के हर एक मेंबर, मतलब लगभग देखो तो सबके पास मोबाइल है, और बाकी का एक्स्ट्रा समय सबके पास बचता है, तो उसको एक्स्ट्रा समय को लगभग आदमी मोबाइल चलाने में ही व्यतीत कर रहा है। अब सोचिए कि अब का बच्चा जो है 4-4 साल 3-3 साल तक बोलने के लिए भी नहीं सीख रहा। क्यों नहीं सीख रहा? क्योंकि उसको सिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। 4-4 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, बच्चा चलने के लिए नहीं सीखता। क्यों नहीं सीखता? क्योंकि चलने के लिए उसको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो ज़्यादातर मोबाइल जो है वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, और इस मोबाइल के प्रति हम लोग को गुलाम बनाया जा रहा है। और जिस दिन मोबाइल का पूरी तरीक़ा से हम लोग गुलाम हो जाएंगे तो न जाने कि क्या क्या हो सकता है। और ज़्यादातर जो मोबाइल बन रहा है वो हमारा देश में भी नहीं बन रहा है, यानी कि एक तरह से फिर से हम लोग जो है मोबाइल का गुलाम होते जा रहे हैं। यानी कि मोबाइल आपके पास है नहीं, मोबाइल का कंपनी आपके पास है नहीं। अब जब मोबाइल का आपको लत लग जाएगा तो आप मोबाइल मंगवाओगे कहाँ से? अब जब जहाँ से मोबाइल मंगवाओगे वो आदमी मोबाइल का रेट बढ़ा देगा, और रेट बढ़ा देगा तो आपके पास उतना पैसा नहीं रह पाएगा, और जब पैसा नहीं रह पाएगा तो उस आदमी के यहाँ काम करना पड़ेगा, मतलब फिर से वही आदमी आप पे राज करेगा जो आदमी पहले किया था। तो मोबाइल को चलाना है लेकिन अपना काम के लिए चलाना है, दूसरे के काम को मोबाइल में देखना नहीं है। अपना काम के लिए चलाना है, अपना इस्तेमाल के लिए, है ना। अब दूसरे के चक्कर में लगे रहते हो मोबाइल में, बिल्कुल गलत है ना। तो उसके लिए धीरे धीरे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का लत नहीं छूटता है। और ये शराब का नशा से भी ख़राब नशा है। अरे शराब का नशा वाला जो है आदमी से बात भी करता है, लेकिन मोबाइल चलाने वाला किसी से बात नहीं करता, एक कोना में जा कर के मस्त रहता है। यानी शराब पीने वाला से भी बदतर हो रहा है मोबाइल चलाने वाला। इसलिए मोबाइल चलाने वाला आदमी को तो सतर्क होना पड़ेगा। यकीनन मानिए हम आज इस बात को बोल रहे हैं, है ना, और ज़िंदा रहें तो देखें, नहीं तो अगर वीडियो है तो वीडियो तो रहेगा ही। यानी कि 2035 आते आते पूरा देश हमारा मोबाइल का गुलाम हो जाएगा, यानी पूरा देश मोबाइल चलाने में लगा रहेगा। इस देश में फिजिकली कोई काम नहीं हो सकता, सब धीरे धीरे अपना अपना रूम में रहेगा, अपना अपना काम में बिजी रहेगा, मोबाइल चलाने में। न तो किसी से मिलन होगा, ना किसी से, बच्चा जो है कभी किसी से बात ही नहीं करेगा, सामने फेस टू फेस किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि लत तो ऐसा लगा है कि जब तक उसको कार्टून ना चला करके दिया जाए वो खाना ही नहीं खा रहा। अब भाई उसको तो रिलेशन
आदमी से कहाँ बना, उसको तो रिलेशन मोबाइल से बना है। पूरा दुनिया उसको मोबाइल ही दिख रहा है। यानी यकीन मानो कि अगर मोबाइल किसी दिन ख़त्म हो गया तो साल 2 साल में या तो उसको कोई बीमारी हो जाएगा या किसी तरीक़ा से वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो रहा है वो सब गलत है। तो आपको ये संदेश है आप लोगों को, आप सभी बच्चों को जो भी सुन रहे हैं, मोबाइल में अब लगाव धीरे धीरे कम करना है। और अगर आपको लगता है कि सचमुच में मोबाइल हमें छोड़ना चाहिए, बिल्कुल, अब जो मोबाइल चलाने का घंटा 6 घंटा है उसको 5 घंटा करिए, फिर 4 घंटा करिए, फिर 3 घंटा करिए। इस तरीक़ा से करते करते धीरे धीरे ख़त्म करिए। और ख़त्म करने का मतलब है कि 1 घंटा चलाना कोई बड़ी बात नहीं। हम तो बोल रहे हैं काम का चीज़ आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपका काम है ना। तो कहीं भी आप काम करते हो तो आप काम में शिद्दत से लगे हुए रहते हो। तो जब स्वाभाविक है कि जब मोबाइल में काम कर रहे हो तो आप मोबाइल में काम करो, अपना समय पूरा मोबाइल में दो। और भाई कंपनी में भी काम करने जाओगे या फिर कोई जॉब करोगे तो जो 8 घंटा का समय है वो तो तुमको उसी को समर्पित करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम्हारा ड्यूटी मोबाइल में है तो मोबाइल में ही समय व्यतीत करो, है ना। तो लेकिन काम के लिए, विदाउट काम के लिए कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। और फिर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। प्रणाम ही करना है। आजकल के ज़माना में तो बहुत सारा चीज़ चल गया, हेलो बाय बाय ये सब नहीं चलेगा। हम लोग प्रणाम करेंगे। हम लोग जो है अभी भी चाहते हैं कि हमारा देश में पुराना परंपरा चले, पुराना परंपरा बचे, पुराना परंपरा बिल्कुल ख़त्म न हो, ऐसा हम चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए एक चीज़ और बताना भूल गए कि जीवन में चाहे किसी भी वजह से या तो हमारे पास पैसा ना हो या फिर हमारे पिताजी के पास मजबूरी हो या पैसा ना हो, जीवन में हमने या हमारा जीवन में कभी बर्थडे नहीं मनाया गया है। क्योंकि पिताजी का इकोनॉमिकली प्रॉब्लम या फिर घर का गरीबी या कोई अन्य वजह हो सकता है, या हमारे ज़माने में चलता नहीं है। लेकिन अगर शिक्षा ऐसा चीज़ है कि हमने शिक्षा को ग्रहण किया, हमारे पास कुछ बुद्धिमत्ता आया, नॉलेज आया, तो हम अपना जो हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को मैं दूसरे को शेयर करने का काम करता हूँ। और देखिए कि जो चीज़ के बारे में उम्मीद नहीं होता आदमी को, जब वो मेहनत सही डायरेक्शन में करता है तो उसको मिल जाता है। देखिए जीवन में मैं कभी बर्थडे अपना नहीं मनाया, लेकिन आज वैसा समय है कि हम इनके वजह से जो हमारे समाज को सुधारने का काम किए, हमारे देश को सुधारने का काम किए, इनके वजह से हमारा जो है आज केक काटने का भी नसीब हुआ। और एक एक नहीं, इससे पहले भी एक काट चुके, मतलब एक नहीं बल्कि 2-2 केक काटे। यानी जब हमारा बर्थडे होता तो मात्र 1 केक काटते, है ना, उसमें भी पैसा खर्च होता। और ये बच्चों का प्यार है कि हम जो है कभी बर्थडे नहीं मनाए, आज 2-2 केक काटने का नसीब हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों को शिक्षा प्राप्त करना है। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसा चीज़ हो सकता है जिसके बारे में आप जीवन में कल्पना नहीं किया होगा। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आप जिस जगह पे नहीं जाना चाहते हो उस जगह पे भी पहुंच जाओगे। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिस तस्वीर को मोबाइल में देखते हो वो तस्वीर तुम्हारा अपना हो सकता है। जिस घर को देख करके कल्पना करते हो कि काश मेरा घर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल रियल हो सकता है। जिस गाड़ी को देख करके कल्पना करते हो कि ये गाड़ी में काश हम भी बैठते, तो बैठना क्या, आपके दरवाजे पे वो गाड़ी होगा। ये शिक्षा का पावर होता है। इसलिए सबको पढ़ना है और पढ़ाई के अलावा फालतू चीज़ में समय न देना है। और बाकी एक मुद्दा था मोबाइल को धीरे धीरे ख़त्म करना है। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बंद करो।